मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। आज जो है हम देखेंगे नया चैप्टर जिसका नाम होगा फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। नहीं, आज से देखेंगे। आज पहला क्लास है फंक्शन का। जी नहीं, तैयार हैं आप लोग? जी सर। देखें तो फंक्शन शुरू करें। जी हाँ। चलिए देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे फंक्शन का डिफिनीशन कि फंक्शन होता क्या है। नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो गणित का जो परिभाषा है वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले चलिए थोड़ा अपना भाषा में इसको समझिए। फिर जो ऐसा हम आते हैं उस पर जो परिभाषा लिखाएंगे उस पर हम आ जाएंगे। ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ये ले लीजिए आपका एक जो है आटा का जहाँ मिल है, आटा मिल है, जहाँ पर आप जाते हैं आटा पिसाने के लिए। और इसमें क्या होता है ना कि आप लोग देखे होइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसमें क्या होता है ना कि आटा गेहूं जैसे डालते हैं आप, तो मशीन में नीचे गेहूं जाता है और इधर से जो है आटा बन के क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। ऐसा देखे हैं आप लोग? जी नहीं, नीचे जो है ये जो आपका जो है यहाँ पर क्या है, ये क्या है, आटा मिल है। नहीं, आटा पिसाने गए हैं आप लोग आटा मिल पे कभी? जी हाँ। क्या होता है कि कभी देखते हैं आप कि वहां पे आटा पिसाने जाते हैं, इसमें ये बना हुआ रहता है ऊपर में, जिसमें क्या करते हैं आप यहाँ से कुछ उठा के इसमें क्या कर देते हैं, डालते रहते हैं और यहाँ से कुछ निकलता है, यहाँ से आटा निकल जाता है। आटा ऐसा देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप लोग? जी हाँ देखे। देखे हैं ना। जैसे इसमें क्या होता है कि कभी जो है आप जैसे कि गए, मान लीजिए गेहूं लेकर आप गए, क्या लेकर गए, गेहूं लेकर गए यहाँ से, और गेहूं को क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे। नहीं, यहाँ से गेहूं को डालेंगे तो नीचे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आटा निकल जाएगा। क्या निकलेगा? आटा निकल जाएगा। क्लियर? आप गेहूं को इसमें डालिएगा तो गेहूं जैसे पिसा के इधर नीचे से क्या निकल जाएगा, आटा निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? मान लीजिए किसी दिन जो है आप कुछ और लेकर चले गए, जैसे मान लीजिए आप जैसे दाल लेकर चले गए। क्या लेकर चले गए? वहां पे दाल लेकर आप चले गए। नहीं, और दाल लेकर आप गए तो उस समय क्या होगा, यहां से जो है इसमें क्या करेगा, आप दाल को डाल देगा, दाल डालेगा इसमें तो नीचे क्या होगा, बेसन यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बेसन निकल जाएगा। दाल को जब आप पीसते हैं तो क्या निकल जाएगा, बेसन। यहाँ पे आपका आटा आ गया था जब गेहूं से, इधर से क्या आ गया, बेसन आ गया। नहीं आ गया? अब क्या है, मान लीजिए कोई और चावल लेके जाइए आप, जैसे कि आप गेहूं लेकर गए तो यहाँ पर गेहूं को पिसाया मशीन में, क्या बाहर निकल गया, आटा निकल गया। ये आप दाल लेकर जाइए, दाल इसमें डालिएगा तो इधर से क्या बेसन आ जाएगा नीचे, बेसन। नहीं, और भी आप कुछ पीस सकते हैं, इसमें कुछ डाल सकते हैं। जी हाँ। क्या डाल सकते हैं, बोलिए? मक्का डाल सकते हैं। मक्का डाल लेते हैं हम। देखिए मक्का डालिएगा आप यहाँ पर। नहीं, मक्का को अगर डाल दीजिएगा, मकई को पीसते हैं यहाँ से, इसमें मकई को डालिए तो नीचे से क्या फिर आटा निकलेगा, मक्का का आटा निकलेगा। नहीं निकलेगा? और इसमें जैसे गए आप पीसने के लिए, हल्दी लेकर चले जाइए। नहीं, हल्दी को डालिएगा यहाँ से, हल्दी को डालिएगा इस मशीन में। नहीं, क्या डालिएगा, हल्दी डालिएगा इसमें। हल्दी को डाल दीजिएगा तो नीचे क्या निकल जाएगा, हल्दी का मसाला निकल जाएगा। नहीं, क्या निकलेगा यहाँ से, मसाला निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? जी। ऐसा तो हम करते हैं अपना प्रैक्टिकल। क्या करते हैं कि जब भी आप देखते हैं एक मशीन पर जाते हैं तो जो जिसके पास मशीन लगा हुआ रहता है क्या करता है, गेहूं का झोला लेके, नहीं डिब्बा लेके क्या करता है, इसमें डालता है, नीचे से पिसा के क्या निकल जाता है, आटा निकल जाता है। कभी क्या करता है, मक्का डालता है, इसमें से क्या निकल जाता है, नीचे मक्का का आटा निकल जाता है। फिर क्या करते हैं, दाल डालते हैं कभी तो दाल का बेसन आ जाता है। इसमें हल्दी डालते हैं तो फिर क्या निकलता, मसाला निकल जाता है। नहीं निकल जाता है? कभी धनिया डालते हैं तो धनिया का पाउडर उधर से निकल जाता है, मसाला निकल जाता है। निकल जाता है। तो यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा कि इसमें अगर हम कुछ डालते हैं, जैसे मान लीजिए जो डालते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स यहाँ पे डालते हैं तो नीचे मेरा ये वाई निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वाई निकल जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं, क्या इसमें जो है, नहीं रोड का ऊपर का पत्थर ले लीजिए और पत्थर ले जाइए पिसाने के लिए, तो क्या मशीन वाला आपको पीस देगा पत्थर? नहीं पीसेगा। बोलेगा नहीं, इसे मेरा मशीन पत्थर मशीन पीसने के लिए थोड़ी बना है, मेरा मशीन में तो आटा पिसा सकते हैं, मसाला पिसा सकते हैं, बेसन पिसा सकते हैं। हम उसको पत्थर ले जाएंगे, बोलेंगे पत्थर इसमें डालकर पीस दीजिए, अब पैसा हम थोड़ा ज्यादा करके दे देंगे, क्या वो पीसेगा? वो नहीं पीसेगा। क्यों नहीं पीसेगा? क्योंकि ये पत्थर पीसने के लिए मशीन नहीं बना है। ये मशीन के क्या है, आटा चक्की है। इसमें आप आटा पीस सकते हैं, गेहूं पीस क्या बोलते हैं, गेहूं को पीस सकते हैं, मक्का को पीस सकते हैं, दाल को पीस सकते हैं, हल्दी को पीस सकते हैं,
धनिया पाउडर पीस सकते हैं, नहीं जी इस तरीका से जो है आप मतलब पीस सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सामान होगा जिसको आप बोलिएगा इसमें डाल के पीस देने के लिए, तो मशीन वाला कभी नहीं पीस देगा आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि वह सामान के लिए मशीन नहीं बना हुआ है, नहीं बना। उस सामान के लिए मशीन बना है नहीं। जिस सामान के लिए मशीन बना उसी सामान को पीस देगा, ये नहीं पीसेगा। हाँ तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है आप एक्स डालते हैं तो नीचे से क्या निकल जाता है, वाई निकल जाता है। कभी हम गेहूं डालेंगे तो नीचे से क्या मसाला निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? आटा ही निकलेगा। क्लियर? गेहूं अगर हम डालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? आटा निकलेगा। अगर हम गेहूं डाल देंगे आप बोलेंगे मसाला आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पे एक्स जो है वो स्वतंत्र है। आप जो है उसमें रखने के लिए क्या है, आप गेहूं रखते हैं स्वतंत्र रूप से, नहीं है तो यहाँ से आटा निकल जाता है। तो आटा किस पर डिपेंड करता है? गेहूं पे डिपेंड करता है। आप गेहूं डालिएगा तो क्या होगा? आटा निकलेगा, नहीं निकलेगा? यानी गेहूं डालिएगा तो आटा निकलेगा, गेहूं अच्छा डालिएगा तो आटा अच्छा निकलेगा, गेहूं खराब डालिएगा तो आटा खराब निकलेगा। यानी आटा किस पर डिपेंड कर रहा है? गेहूं पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। यानी यहाँ पर जो एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई पे। वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। एक्स जो हम डालेंगे नहीं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां से वाई निकलेगा। अगर हम यहाँ से हल्दी डाल देंगे, इसमें अगर हम हल्दी डालेंगे तो नीचे से क्या निकलेगा? हल्दी पाउडर निकलेगा, मसाला निकलेगा। हल्दी का मसाला निकलेगा, वहां से हल्दी पाउडर निकल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, नीचे से क्या निकल रहा है? मसाला निकल रहा है। तो क्या ये मसाला किस पर डिपेंड कर रहा है? हल्दी पर डिपेंड करता है। ये मसाला किस पर डिपेंड करता है? हल्दी पर डिपेंड करता है। आप इसमें हल्दी डालने के लिए स्वतंत्र है, जैसा मन होगा वैसा हल्दी आप डाल सकते हैं। नहीं मन होगा तो हम थोड़ा ज्यादा दाम वाला हल्दी को भी डाल सकते हैं, मेरा मन करेगा तो हम खराब कम दाम का भी हल्दी डाल सकते हैं। नहीं अगर हल्दी डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से हल्दी का पाउडर वहां से आएगा, मसाला वहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा? अगर हम खराब हल्दी डालेंगे तो मसाला भी खराब वाला निकलेगा, अगर अच्छा हल्दी डालेंगे तो मसाला भी क्या होगा, यहाँ से अच्छा वाला निकलेगा। ये मसाला किस पर डिपेंड करता है? हल्दी पर डिपेंड करता है। तो हल्दी डालने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन वाई किस पर डिपेंड करता है? एक्स पर डिपेंड करता है। आपका एक्स यहाँ पर इसलिए हम बोल सकते हैं एक्स जो है, नहीं ये देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, बार बार आप इसको चेंज कर रहे हैं, कभी गेहूं डाल रहे हैं, कभी मक्का डाल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यह वेरिएबल है, नहीं और वेरिएबल है। और कैसा वेरिएबल है यहाँ पर? तो स्वतंत्र चर है। क्या कौन सा चर है? स्वतंत्र चर है। नहीं आप स्वतंत्र है इसको रखने के लिए, लेकिन वाई यहाँ पर कैसा है? डिपेंडेंट है। नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्स के मान पर निर्भर करता है। यानी वेरिएबल जो है यहाँ पर देखिए हम फंक्शन में दो तरह के वेरिएबल का यूज करेंगे, एक वेरिएबल एक्स और दूसरा वेरिएबल वाई। तो एक्स को हम क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर बोलेंगे। एक्स को क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्वतंत्र चर बोलेंगे। और वाई को क्या बोलेंगे हम लोग? परतंत्र चर बोलेंगे। एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई कौन सा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर? एक्स वाई कौन सा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट होगा? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। वो स्वतंत्र चर पर क्या है? वो निर्भर है। इधर हम जैसा डालेंगे वैसा इधर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम इधर जो है डाल देते हैं, मान लीजिए कि दाल डाल देंगे, आप बोलेंगे इधर जो है नहीं मसाला निकलेगा, तो क्या निकलेगा? मसाला नहीं निकलेगा। दाल डालेंगे तो क्या होगा? बेसन निकलेगा, वहां से मसाला कभी भी नहीं निकलेगा। तो ये दाल मसाला किस पर डिपेंड कर रहा है? दाल पे डिपेंड कर रहा है। जैसा दाल डालिएगा वैसा यहाँ से क्या निकल जाएगा? बेसन निकल जाएगा। यानी इसमें साथ में यह भी देखिए कि यह मशीन में जो है सभी सामान के लिए नहीं बना है, कुछ सामान के लिए बना है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि हम सब कुछ को डालना शुरू कर दे तो क्या निकलेगा वहां से? नहीं। एक चीज और है, गेहूं डालेंगे तो क्या निकला? यहाँ से आटा निकलेगा। गेहूं डाले तो क्या निकला? आटा निकला। या मक्का डालेंगे फिर भी यहाँ से क्या निकलेगा? आटा ही निकलेगा। यानी देख क्या एक चीज ये भी देख रहे हैं, इधर पे दो सामान जो है, दो सामान देख रहे हैं, दो इधर से जो है ये आपका एक्स अलग है और ये एक्स अलग है, नहीं है? ये x1 है और ये इसको x2 मान लीजिए आप। तो यहाँ पर x1 और x2 रख रहे हैं इसमें, लेकिन इधर क्या है? y जो है एक ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब एक से ज्यादा सामान का देख रहे हैं, एक से ज्यादा सामान का एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे आ सकता है। नहीं एक से ज्यादा सामान का इधर क्या हो सकता है? एक ही प्रोडक्ट आ सकता है। या एक का एक, जैसे कि दाल डाले तो यहाँ पर बेसन आ गया, तो एक का एक बन रहा है। नहीं इधर एक से ज्यादा वेब का इधर क्या है? एक ही इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम लोग जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर देखिएगा फंक्शन के परिभाषा में हम क्या करेंगे? दो तरह के चर राशि लेंगे, एक चर राशि को x बोलेंगे और दूसरा चर राशि को y बोलेंगे। जिसमें x कौन सा चर होगा? स्वतंत्र चर होगा। नहीं x कौन सा चर होगा? स्वतंत्र चर होगा। और y कौन सा चर होगा? परतंत्र चर होगा। x कौन सा चर होगा?
स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y कौन सा चर होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि यह डिपेंड करता है किस पर? इस पर डिपेंड करता है, जो डालेंगे उधर से निकलेगा। बात समझ में आ गया ये? जी। अब यहाँ पर देखिए, इधर जो है हम लोग क्या फंक्शन में पढ़ाएंगे, इधर जो आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, सेट ए का एलिमेंट मान लेंगे, नहीं जो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो बोलना होगा हम बाद में लिखाते हैं, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गया यहाँ पर ना जी। इसके आगे मिटा के फिर हम देखते हैं इसका एक्चुअली परिभाषा क्या होता है फंक्शन का, और ज्यादा क्लियर होगा ये। क्लियर है? हम देखते हैं तो फंक्शन का जो है गणितीय परिभाषा क्या होगा। उस समय से हम बतला रहे थे आप लोगों को, एक आटा चक्की का एग्जांपल लेके समझाए थे, लेकिन हम देखते हैं गणितीय परिभाषा फलन का जो है, फंक्शन का गणितीय परिभाषा क्या होगा। हम यहाँ पे लिखे हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो। समझिएगा इसको, पहले यहां से ध्यान दीजिए कि यह सेट ए है, सेट ए है, और यह दूसरा सेट जो है बी है। सेट ए है और दूसरा सेट क्या है? बी है। क्लियर? और इसमें देखिएगा इसका जो अवयव यहाँ पर मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका गेहूं है, गेहूं है यहाँ पर जो है ये दे दिया है, दाल दे दिया है, यहाँ पे दाल है आपका, नहीं गेहूं है, दाल है, और यहाँ पे आप ले लीजिए हल्दी ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लेते हैं? हल्दी है, समुच्चय ए का अवयव। और समुच्चय बी में जो है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे आटा है, ध्यान देना है, आटा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह बेसन है, बेसन है, और यहाँ पर जो है मसाला है, मसाला है ये। अब देखिएगा यहाँ पर यह दो सेट दिया हुआ है, समझिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। समझिए यहाँ पे कि यह दो समुच्चय दिया हुआ है, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी दिया हुआ है। क्लियर? समुच्चय ए से बी में संबंध फलन होगा, समुच्चय ए से, समझिए यहाँ पे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन होगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय ए के साथ क्या आ रहा है? प्रत्येक आ रहा है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, नहीं समुच्चय ए के साथ क्या आ रहा है? प्रत्येक आ रहा है, समुच्चय ए के साथ प्रत्येक, और बी के साथ क्या आ रहा है? अद्वितीय आ रहा है। कहने का मतलब यह हुआ समुच्चय ए में ए के प्रत्येक अवयव का जो है समुच्चय बी में एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय ए के साथ प्रत्येक आ रहा है, बी के साथ क्या आ रहा है? अद्वितीय आ रहा है। तो ए के प्रत्येक अवयवों का बी में क्या अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। तो देखिए, तो गेहूं का संबंध किससे है? आटा से है। आटा से। जब मान लीजिए आटा चक्की में आप जाइएगा पिसाने के लिए, नहीं गेहूं लेके, तो गेहूं पिसाएगा तो क्या आएगा? वहां से आटा आएगा। नहीं, अगर जो है दाल को पिसाते हैं तो वहां से क्या निकलेगा? आपका बेसन निकलेगा। अगर आप हल्दी को पिसाते हैं तो वहां से क्या निकलेगा? मसाला निकलेगा। तो ये जो हो गया यहाँ पर देखिए ए से बी में संबंध हो गया, तो यही फलन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए सभी अवयव का इधर इमेज बन रहा है ना, ए के जितने भी अवयव है ऑल एलिमेंट्स का बी में क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है। और एक का देखिए ए का एक अवयव का बी में एक ही इमेज बन रहा है। गेहूं का संबंध किससे बन रहा है? आटा के साथ। नहीं, दाल का संबंध किसके साथ बन रहा है? बेसन के साथ। और हल्दी का किसके साथ बन रहा है? मसाला के साथ। नहीं, तो इसका एक अवयव है, इसको एक अवयव मानिए, और यहाँ पर देखिए एक के साथ संबंध बन रहा है, यहाँ भी एक, इसका भी एक बन रहा है, इसका भी क्या हो रहा है? एक इमेज बन रहा है। तो यह जो है समुच्चय ए से बी में संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हम लिए फंक्शन का, एक दूसरा एग्जांपल फंक्शन का हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेट आपका ए है और ये दूसरा सेट क्या है? बी है। ये सेट क्या है? बोलिए, यहाँ पर सेट क्या है आपका? ए है, और ये दूसरा सेट क्या है? बी है। तो ए से बी में संबंध फलन होगा यदि ए के प्रत्येक अवयवों का बी में अद्वितीय इमेज बनता हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं गेहूं ले लेते हैं, आपका ये गेहूं है, यहाँ से यहाँ हम मक्का ले लेते हैं, यहाँ पर मक्का है, इधर से हम दाल ले लेते हैं, चलिए दाल हो गया, और इधर से हम हल्दी ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लिखते हैं आटा, आटा इधर से हम लिख लेते हैं इसका, मक्का का क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिएगा मक्का है, बेसन लिख लेते हैं, यहाँ पर हम बेसन लिख लिए।
बेसन लिख दिए यहाँ से, और इधर से मसाला ले लिए, नहीं मसाला हम यहाँ से ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या है ना कि इसमें पूछेंगे कितने अवयव है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, इसमें कितने हैं 3 है, नहीं। अब जब यहाँ पर गए मिल पे आप लेके गए, आटा चक्की पर लेके गए, पिसाने के लिए गए, आप गेहूं को पिसाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, आटा। आटा मिलेगा। तो गेहूं का संबंध किससे हो गया, यहाँ आटा का हो गया ना। अगर आप मक्का को पिसाइएगा तो फिर भी तो आटे निकलेगा ना, मक्का को पिसाइएगा तो क्या निकलेगा, आटा निकलेगा, इसका संबंध यहाँ पे आ गया। नहीं, दाल को पिसाइएगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से बेसन निकल जाएगा, और हल्दी को पिसाइएगा तो क्या निकलेगा, मसाला आ जाएगा। नहीं, अब इसमें मान लीजिए वहां पर जो है एक झोला और रखा हुआ है, किसी और चीज का ले लेते हैं। मान लीजिए वहां पर जो है एक पत्थर का रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पत्थर का रखा हुआ है, पत्थर का रखा हुआ है। यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, मान लीजिए, इसका तो कोई इमेज नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है। तो क्या होगा कि मान लीजिए वहां से एक मिल पर गया, गेहूं पिसाए तो आटा मिल गया, मक्का पिसाए क्या मिल गया, आटा मिल गया, दाल पिसाए क्या मिल गया, बेसन मिल गया, हल्दी पिसाए क्या मिल गया आपको, मसाला मिल गया यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक पत्थर है, तो चलिए वहां पर दुकान पे रखा हुआ होगा, ये हम लोग का क्या है ना कि इसका किसी से संबंध इसका नहीं बन रहा है, ये क्या है बचा हुआ रह जाएगा यहाँ पर। तो हम ये बतला रहे थे कि ए में बी में अवयव बच भी सकता है, लेकिन ए में अवयव बचना नहीं चाहिए। अगर हम जाएंगे, एक चीज और देखिए, यहाँ पर गेहूं और मक्का पिसाए थे ना, लेकिन आपको क्या मिला, वहां से आटा मिला। तो हो सकता है एक के एक से ज्यादा अवयवों का बी में एक ही इमेज बनता हो, लेकिन ऐसा नहीं एक के एक अवयव का दो इमेज बनेगा। आप गेहूं लेकर जाइएगा, सुनिए यहाँ पर मिल पर गेहूं धो आइएगा, बोलिएगा क्या, लाने के समय में जाइएगा तो दुकानदार आपको क्या देगा, आटा। जो मिल वाला वो आपको क्या देगा, आटा, आटा देगा। अच्छा, आटा दे दिया आपको, ठीक है। आप बोलिएगा नहीं हमको अति भी क्या दीजिए, आटा तो दिए हैं, नहीं हमको चावल भी दीजिए, तो क्या करेगा वो, देगा आपको, नहीं देगा, क्योंकि आप गेहूं जब पीसेगा तो वहां से आटा निकलेगा, चावल तो निकलेगा नहीं, तो देगा नहीं। तो आपको जब एक सामान इधर से दीजिएगा, यानी एक अवयव का बी में एक ही इमेज मिलेगा, यानी एक सामान आप लेकर जाइएगा तो उधर से आपको एक ही सामान मिलेगा, दो सामान नहीं मिलने वाला है। यानी एक के देखिए अलग अलग अवयवों का बी में क्या है, अलग अलग इमेज बना है, एक इसका इमेज एक ही बना है, इसका भी इमेज एक ही बना है, इसका भी एक ही बना और इसका भी एक ही बना, लेकिन इसमें बच सकता है नहीं। लेकिन इसमें क्या है ना कि यहाँ पर देखिएगा तो यही लिखा है कि समुच्चय ए से, ये समुच्चय ए है आपका, और ये समुच्चय क्या है, बी है। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में क्या है, अद्वितीय इमेज बनता हो। नहीं तो आपका जो देख रहा है इधर से जो सामान मशीन में आप डाल सकते हैं, नहीं जो डाल सकते हैं वो क्या होगा, आपका एक्स हो जाएगा। नहीं, और जो निकले वहां से निकल रहा हो क्या निकल रहा है, आपका वाई निकल रहा है यहाँ से। क्लियर। तो परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय फलन का परिभाषा क्या होता है, गणितीय परिभाषा क्या होता है, तो बोलिएगा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का यदि समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता है तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन कहलाता है। यानी ए में अवयव देख रहे बचना नहीं चाहिए, और बी में ए के एक अवयव का एक ही इमेज बनना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस तरह का है कहीं पे, देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल में हम इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इधर मान लीजिए कि यह एक सेट ए है और जिसका अवयव ए बी सी दिया हुआ है, और इधर जो है इसका सेट बी है जिसका अवयव है डी ई एफ और जी बद है। ए का संबंध मान लीजिए डी के साथ है, बी का ई के साथ है, सी का एफ के साथ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से बी में संबंध फलन होगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का बी में इमेज बना है। और कैसा इमेज बना है, यूनिक इमेज बना है। ए के एक अवयव का बी में एक ही इमेज बना है, नहीं ए के जितने भी अलग अलग अवयव है बी में क्या हो, अलग अलग इमेज बना है। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर मान लीजिए ए दिया हुआ है, सेट ए है और ये दूसरा सेट क्या है, बी है, और इसका अवयव ए बी सी है, इसका डी ई और एफ दे दिया। ए का इमेज मान लीजिए डी बन गया, और बी का भी इमेज डी बन गया, और सी का ई बन गया। तो यह भी संबंध क्या होगा, फलन होगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का इमेज बना है, और बी में कैसा बना है, यूनिक इमेज बना है। एक अवयव का ए के एक अवयव का बी में एक ही इमेज बना है। बात समझ में आ गई जी, क्लियर हुआ परिभाषा जी। नहीं तो वही हम शुरू में आपको बतला रहे थे, जैसे आप लेके जाइए, आप गेहूं लेके गए, गेहूं मशीन में डाले, नहीं तो उसके बाद वहां से क्या निकल गया, आटा निकल गया। आप दाल डालेंगे, दाल से क्या निकल, बेसन निकल गया। तो यहाँ से जैसे आप इसमें डालते हैं, नहीं मशीन में डालते हैं, और कुछ ये भी बतलाए थे उस समय, याद कीजिए। अगर पत्थर ले जाएंगे मशीन वाला के, आप बोलेंगे पीस दीजिए, तो पत्थर को पीस देगा, नहीं पीस देगा।
तो उसका क्या मतलब होता है आगे हम समझाएंगे, लेकिन ये बात क्लियर हुआ यहाँ से। जी ए में बी में अवयव बच सकता है, लेकिन ए में अवयव नहीं बचना चाहिए। नहीं, प्रत्येक अवयव का इमेज बनता है, ए के साथ प्रत्येक लगा हुआ और बी के साथ क्या अद्वितीय। अद्वितीय मतलब ए के एक अवयव का बी में एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुआ यहाँ पर। जी अब चलिए देखिए यहाँ पर जो है और तरीका से इसको समझिए, हम पूरा मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। हम लिखा है कि समुच्चय ए से बी में संबंध फलन होगा। नहीं, सेट ए से सेट बी में रिलेशन फंक्शन होगा यदि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स का जो है सेट बी में यूनिक इमेज बनता हो। नहीं तो उस तरह के संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, फलन हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा जो है आपको हम सिखाते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप पता कर लेते हैं कि वह फंक्शन है कि नहीं है। जैसे कोई ग्राफ दे देगा आपको और कहेगा क्या ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं वहां पर 4 एग्जाम्पल लिए थे ना, हम 5वां ग्राफ के रूप में ले लेते हैं। जैसे एक ग्राफ हम ले लिए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। और यहाँ से एक ग्राफ, ये किसका ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स का। नहीं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आगे हम बतलाएंगे कैसे होता नहीं होता, लेकिन y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। नहीं, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। और आपसे पूछा जाएगा कि यह फंक्शन है कि नहीं है, तो कैसे चेक कीजिएगा, याद कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दो यहाँ पे, वहां मत देखो, यहाँ देखो। क्या करेंगे, नहीं इधर उधर मत देखो, बोर्ड पर देखो पूरा। क्या होगा कि y इक्वल टू एक्स है, इसका एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कोई भी ग्राफ दे देगा और आपको कहेगा क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, तो क्या करना है, आपको चेक करना है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन, कहीं से भी वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। अगर यह लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा, अगर ग्राफ को एक बिंदु पर काटेगा तो वह फंक्शन का ग्राफ होगा, लेकिन एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो वह फंक्शन नहीं होगा। तो यह जो हम लाइन ड्रॉ किए कितने बिंदु पर काटा है, यहाँ पर एक बिंदु पर काटा, इसीलिए किसका ग्राफ होगा, ये फंक्शन होगा। नहीं, इसे दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ से 6ठा एग्जाम्पल बोलेंगे। जैसे ये दे दिया है कहीं पर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नहीं, हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये साइन का होता है मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, यहाँ पाई रहता है, 2 पाई रहता है, इधर -पाई, जो भी है हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। ग्राफ पे हमको ये पता करना है कि ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, क्लियर। ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। y इक्वल टू साइन, ये साइन एक्स हम बोलते हैं, ग्राफ ड्रॉ किए, ये फंक्शन है। तो क्या करना है, कहीं से भी y एक्स के समानांतर एक रेखा खींच दीजिए। अगर ग्राफ को एक बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन होगा। कहीं से भी खींच कर देख लीजिए कितने बिंदु पर काटेगा, ये एक बिंदु पर काटेगा। जैसे कहीं पर मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दे दिया है कोई ग्राफ, ऐसे दे दिया है, नहीं ऐसे दे दिया है कोई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान लीजिए दे दिया है, और पूछेंगे क्या ये फंक्शन है, फंक्शन है कि नहीं है, नहीं फंक्शन नहीं होगा। क्या पढ़ता है तुम उस समय से, फंक्शन होगा, होगा या नहीं होगा, क्लियर हो के रहो। नहीं बोलता है कि नहीं होगा, कैसे, हम क्या बतलाए कि करना क्या है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने के लिए बोले ना हम, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन क्या बोले, वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कीजिए। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो कितने बिंदु पर काट रहा है, कहीं से ड्रॉ करके देखो, कहीं से ड्रॉ करो, कितने बिंदु पर काट रहा है, एक ही बिंदु पर काटेगा यार, इसलिए फंक्शन होगा। एक बिंदु पे काटेगा तो फंक्शन होगा। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या सिखाए, वर्टिकल लाइन नहीं टेस्ट कीजिए, यानी y एक्स के समानांतर एक रेखा आप ड्रॉ कीजिए ग्राफ के ऊपर से। अगर ग्राफ को एक बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ कि और एग्जांपल ले हम यहाँ से, और एग्जांपल लीजिए। हाँ, ध्यान दोगे। जैसे कितना 6ठा 7वां हो गया, हम आगे चलते हैं। ग्राफिकल टेस्ट करना है कि कोई ग्राफ दे देगा और सीधे पूछेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे वहां से। जैसे वही एक ग्राफ हम ले लेते हैं 8 नंबर में, ये हम ग्राफ ले लिए यहां से, नहीं एक्स एक्स डैश है, वाई और वाई डैश है, ऑरिजिन ये हम बोलते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। हम ध्यान देंगे ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, जी फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, सीधा लाइन खींच दीजिए, कितने बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर काटा तो फंक्शन होगा।
जी। अगर एक बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है? एक बिंदु पर काटने का ये मतलब हुआ कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू निकल रहा है। यहाँ पर देखिए x का आप एक मान लिए यहाँ पर, तो इसके सामने से ले जाइए इधर, तो देखिएगा y का कितने मान प्राप्त हो रहा है आपको? एक मान प्राप्त हो रहा है। x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिल रहा है। जैसे यहीं पर देखिए x का एक वैल्यू के लिए यहाँ पर जब x लेते हैं आप, तो y का कितना होता है? एक वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है। नहीं तो क्या सीखा है? x के एक मान के लिए y का एक मान प्राप्त होना चाहिए। अगर सिंगल मान प्राप्त होता है तो उसी को तो हम फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया यहाँ पे? जी सर। तो ये क्या बतलाए यहाँ पर? फंक्शन का हम परिभाषा देख रहे हैं कि फंक्शन में क्या बतलाए कि यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय B में अद्वितीय इमेज बनता हो तो उस तरह के संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। नहीं क्लियर हुआ है? और ग्राफ कोई दे देगा और आपसे सीधा पूछेगा कि यह फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है, तो सीधा क्या करना है कि आप वर्टिकल लाइन उस पर से ड्रॉ कर दीजिए। अगर ग्राफ को एक बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन होगा, एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। बात क्लियर हुआ है? जी। ये हम देखिए फंक्शन का डिफिनीशन की फंक्शन होता क्या है। अब कुछ नोट है, 3-4 नोट है जिसको हम लोग यहां से ऐड कर लेते हैं। ध्यान देना है नोट में, अगर ए से बी में संबंध फलन हो, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन हो, तो उसको हम इस तरीका से लिखते हैं। देखो एफ है, नहीं ए सच दैट ए एरो का चिन्ह और बी, और पढ़ेंगे क्या इसको? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी सेट ए से सेट बी में संबंध क्या है? फलन है। एफ इज ए फंक्शन, क्या लिखेंगे इसको? एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में संबंध क्या है? यहाँ पे फलन है। बात समझ में आया? अगर ए से बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन होगा तो हम इस तरीका से लिखते हैं, ए एरो का चिन्ह बी, इधर एफ लिखा हुआ रहेगा। नहीं, इसका मतलब हुआ कि ए से बी में संबंध क्या है? फलन है। दूसरा चीज देखना है यहाँ पर नोट सेकेंड में, अगर मान लो सेट एक्स बिलोंग करता है सेट ए से एंड वाई बिलोंग करता हो सेट बी से, एक्स कहां से लिया गया हो? सेट ए से, नहीं, और वाई कहां से लिया गया हो? सेट बी से। तो हम लोग क्या करते हैं? देन लिखते हैं वहां से y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्या लिखते हैं उसको? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी इसको हम पढ़ते हैं। नहीं, जिसमें y इक्वल टू जो है, दिखाई दे रहा है ठीक से सबको? जी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ पे जी दे रहा है, दे रहा है ना। y इक्वल टू जो क्या लिखा हुआ है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। नहीं, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर देखना है, हम पूछेंगे x कहां से लिया गया है? तो सेट ए से। x कहां से लिया गया है? सेट ए से। और y कहां से लिया गया है? सेट बी से। नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर दो चर है। हम समझाए थे, जब आप मशीन पर जाते हैं आटा मिल पे पिसाने के लिए, तो गेहूं डालते हैं स्वतंत्र रूप से, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? आपको आटा निकल जाता है। आप वहां से दाल डालिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वहां से बेसन निकल जाएगा। आप उसमें हल्दी डालिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वहां से मसाला निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? तो x क्या होता है? अपने स्वेच्छा से आप डालते हैं, इसलिए स्वतंत्र चर हो गया। और x के मान पर y का मान निर्भर करता है, इसलिए y क्या हो गया? यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, परतंत्र चर हो गया। बात समझ में आ गया? जी सर। x कौन सा चर होगा? स्वतंत्र चर होगा। और y कौन सा चर होगा? परतंत्र चर होगा। x जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और y इक्वल टू क्या है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। अगर उसमें मशीन में जैसे हम लोग डालते थे, क्या क्या डाले थे? गेहूं डाले थे, मक्का डाले थे, दाल डाले थे, नहीं डाले थे, हल्दी डाले थे। तो जो जो डालते हैं वहां पर डालते, वो सब क्या हो गया? x हो गया। नहीं, और x के डालने से जो निकलेगा वह क्या हो गया? वहां पर y हो गया। बात क्लियर है? वहां पर x डालने से क्या निकल रहा? जो निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? जो निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। डालते हैं उसको क्या बोलेंगे? x बोलेंगे। नहीं, यानी फंक्शन, ये मशीन है आपका, इसको मान लीजिए कि ये कोई आटा चक्की है, नहीं, और इसमें आप क्या किए? यहाँ से ला के x को इसमें क्या किए? डाल दिए। और x जब डालिएगा तो इसके अकॉर्डिंग बाहर जो निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। क्लियर? तो x कौन सा चर होगा यहाँ पर? और स्वतंत्र चर होगा। और y कौन सा चर होगा? परतंत्र चर होगा। x कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और y कौन सा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बात क्लियर है ना? जी। तो फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन हो, नहीं, तो x अगर a से लिया गया हो, y b से, तो हम लोग y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। बात क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जी।
अगर कहीं पर मान लीजिए कि फंक्शन इस रूप में दे देगा ऑर्डर पेयर के रूप में, और आपको पूछेगा क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप मैपिंग बना के देख सकते हैं। मैपिंग बना के देखिएगा, अगर एक के प्रत्येक अवयवों का बीम में अद्वितीय इमेज बनता है तो फंक्शन होगा, अगर नहीं बनता है तो फंक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है जी। ये फंक्शन का परिभाषा बतलाए, एक लाइन में याद कर लीजिए फंक्शन के परिभाषा को। नहीं, क्या परिभाषा बतलाए कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों को का समुच्चय बी में अगर अद्वितीय इमेज बनता हो तो वह क्या होगा, उस तरह के संबंध को हम लोग फलन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहीं पर जो है दे दिया है आपको एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया। क्लियर? अब कहेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए, जैसे हम बोलते हैं x का वैल्यू 1 लेंगे तो फंक्शन तो y बराबर होता है, ये किसका मान निकलेगा यहाँ से, y का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। नहीं, अब इसमें जो है हम -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस पे जो है हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं आ गया। अगर इसको मैपिंग के रूप में हम दिखाएंगे तो इस तरह का मैपिंग इसका बनेगा। ये सेट ए ले लीजिए, सेट बी। नहीं, इसका अवयव हम क्या क्या लिए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो लिए 1 लिए हैं, -1 लिए हैं, 2 लिए हैं, 0, और इधर क्या क्या निकला है, इधर जो आया है नहीं, जैसे कि दे दिया 1 2 3 4 नहीं 5, 0 भी ले लीजिए, 1 के ऊपर 0 भी दिया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि हम x का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल रहा है 0, x 1 रखते हैं तो y कितना निकलता है 1, x -1 लिखते हैं तो y कितना निकलता है, फिर भी 1 निकलता है, x 2 लिए तो y कितना निकलता है 4 निकलता है। नहीं, तो एक के प्रत्येक अवयवों का बी में कैसा इमेज बनाए, यूनिक इमेज। नहीं, जैसे आप गेहूं डाले, 1 को गेहूं मानिए तो इधर क्या निकल गया 1 को आटा मान लीजिए, आटा निकला। नहीं, मक्का डालिए फिर भी क्या निकला, आटा निकला। या यहाँ पर 2 डाले तो कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है। अगर हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि f बराबर ऑर्डर पेयर के रूप में 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 0 के साथ, नहीं सॉरी 1 का बन रहा है 1 के साथ, तो 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ 1 के साथ, -1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बन रहा है 1 के साथ। नहीं, फिर 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बन रहा है 4 के साथ, और 0 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बन रहा है 0 के साथ। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल लिए, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से। बोर्ड पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है जी। बोर्ड साफ नहीं हो रहा है, पता नहीं किस कारण से नहीं हो रहा है। देखोगे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बोलेंगे फंक्शन ऑफ 2 निकालने के लिए तो 2 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा 3। नहीं, तो 3 किसका वैल्यू निकला y का, नहीं निकला। अगर यहाँ पर हमको बोलेगा 5 निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 5 + 1 होगा 6 हो जाएगा, ये निकल गया। तो यहाँ पर क्या डाले, आप x डालते हैं तो इधर y निकल जाता है। नहीं, गेहूं मक्का कुछ भी डालते हैं तो उधर उससे का क्या होता है प्रोडक्ट उधर निकल जाता है। आ रहा है यहाँ पर जी। अब जैसे कि हम बोले थे एक चीज, एक एग्जांपल को याद कीजिए कि उसमें जो है तीसरा एग्जांपल है, देखिएगा कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं 1/x। नहीं, जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे 1 फंक्शन ऑफ 1 निकालिए तो 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अगर फंक्शन ऑफ 2 बोलेंगे निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ 3 बोलेंगे निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। नहीं, लेकिन बोलेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ 0 निकालिए तो क्या हो जाएगा 1/0। क्या 1/0 होगा तो क्या वह डिफाइंड करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में पढ़े थे कि परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होता है, q = not 0। तो जब हर 0 हो जाता है तो उसके लिए तो डिफाइंड नहीं होगा। तो क्या इसमें हम 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। यहाँ पर 0 रखेंगे तो हर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें ये जो आपका आटा चक्की है, ये जो मशीन है, ये जो फंक्शन है, उसमें हम x का मान 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये 0 के लिए नहीं बना। जैसे बोले थे ना, आपका आटा चक्की बोलिएगा गेहूं ले जाइएगा तो क्या करेगा, आटा चक्की वाला पीस देगा, नहीं मक्का पीस देगा, दाल पीस देगा, हल्दी पीस देगा, लेकिन बोलेगा पत्थर ले जाएगा पीस दीजिए तो कहेगा नहीं, इसके लिए मशीन नहीं बना है। तो वही बात यहाँ पर हम बोलेंगे 0 रखिए इसमें, तो क्या 0 के लिए डिफाइंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के परिभाषा के क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। बात समझ में? तो इस तरीका से हम छोटा छोटा एग्जांपल लिए, 2-3 एग्जांपल यहाँ पर। इस पर बहुत सारा हम एग्जांपल लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा।
और अभी हम परिभाषा बतला दिए कि फंक्शन का परिभाषा, जो फंक्शन होता क्या है, बस इतना ही आज बतलाए। अगला क्लास में हम बतलाएंगे फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। तो इतना पढ़ लीजिएगा, फिर अगला क्लास में हम देखेंगे। रहने देते हैं आज। जी